राधे राधे। जय गौ माता, जय गोपाल, जय हिंदू, जय राष्ट्र। तो आइए आज हम जानते हैं भक्त रघुनंदन का चरित्र, कुंभन दास जी के सुपुत्र, जो ठाकुर जी के बहुत ही प्रिय सेवक हुए और जिनकी वजह से आज हम ठाकुर जी को लड्डू गोपाल के रूप में पूजते हैं। तो एक बार भक्त कुंभन दास जी जो व्रज धाम में निवास करते थे, एक बार उन्हें वृंदावन से बाहर से भागवत जी की कथा श्रवण कराने के लिए निमंत्रण आया। कुंभन दास जी चूंकि वृंदावन से बाहर जाना पसंद नहीं करते थे, फिर भी जब भागवत जी की कथा की सेवा आई तो उन्होंने इसे स्वीकार किया और अपने पुत्र, सबसे छोटे सुपुत्र रघुनंदन को बुला करके आज्ञा प्रदान की कि जब तक मैं नहीं आता तब तक ठाकुर जी की मंगला, ठाकुर जी का श्रृंगार सेवा, भोगराग सेवा इत्यादि तुम बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से करना। इतना कह करके कुंभन दास जी वहां से कथा के लिए प्रस्थान कर गए। अब इधर पुत्र रघुनंदन ने चूंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने ठाकुर जी को स्नान कराया, उनके वस्त्र बदले, उनको तिलक किया, उनको पुष्प अर्पण किया और जब बात भोग लगाने की आई तो भोग की थाली ला करके धर दी और अब ठाकुर जी से कहने लगे, देखो लाला, अब तो हमने तुम्हारी सारी सेवाएं कर दी है, अब आकर के जल्दी से प्रसाद पा लो। बहुत देर हो गए पर ठाकुर जी ने प्रसाद ही नहीं पाया, ठाकुर जी प्रकट ही नहीं हुए। तो अंत में अब रघुनंदन रोने लगा कि अगर मैंने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। ऐसा विचार करके वे रोने लगे और यहाँ तक कि उन्होंने हठ ठान लिया कि जब तक ठाकुर जी आज प्रसाद नहीं पा लेते तब तक मैं भी भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। अंत में ठाकुर जी को अपने इस बाल भक्त पर अंत में दया आ गई और उन्होंने बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक प्रकट होकर के प्रसाद ग्रहण किया। और इस प्रकार ये क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि कुंभन दास जी पुनः लौटकर वृंदावन नहीं आ गए। जब इनका लौटकर आना हुआ और अपने पुत्र के द्वारा जब ठाकुर जी की सेवा की चर्चा हुई तो खूब प्रसन्न हुए कि चलो लाला सेवा करना सीख गया। तो अब उन्होंने ठाकुर जी की सेवा का कार्य अपने पुत्र रघुनंदन को ही सौंप दिया। और एक दिन भोग की थाली लाने की बारी आई। कुंभन दास जी ने पुत्र से कहा कि जाओ ठाकुर जी की भोग की थाली ले आओ। तो रघुनंदन खाली ही थाली, रिक्त थाली लेकर आए, भोग तो था नहीं। तो कुंभन दास जी ने कहा कि पुत्र, इसमें रखा हुआ प्रसाद क्या हुआ? रघुनंदन ने कहा, पिताजी वो तो बचा ही नहीं। कहा क्यों नहीं बचा? तो वो तो ठाकुर जी पा गए। अब ये बात कुंभन दास जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक दिन को बड़े ही प्यार से लड्डू बनाया और अपने पुत्र की परीक्षा लेने के लिए कि ये सच में ठाकुर जी पाते हैं या फिर मेरा पुत्र ही इसे पा जाता है, अब बात क्या है। तो सत्य का बोध करने के लिए आज इन्होंने थाली में लड्डू बना करके दिए और ठाकुर जी को भोग के लिए प्रदान किया। रघुनंदन ने नित्य की भांति आकर ठाकुर जी को दिया और इधर कुंभन दास जी आकर छिप गए कि देखता हूँ होता क्या है। और इधर रघुनंदन ने ठाकुर जी को भोग लगाना शुरू किया और बार बार ठाकुर जी से निवेदन करने लगे कि गोपाल आए और इस भोग को ग्रहण करें। बहुत देर हो गया। अब रघुनंदन रोने लगे। ठाकुर जी प्रकट हुए और नित्य की भांति आज भी भोग ग्रहण करने लगे। भोग ग्रहण करने के क्रम में एक लड्डू ठाकुर जी ने हाथ में उठाया और दूसरे हाथ से एक लड्डू लेकर बैठ गए और जैसे ही अपने एक हाथ से लड्डू को मुख की ओर बढ़ाया, वैसे ही कुंभन दास जी ने ठाकुर जी को साक्षात प्रत्यक्ष रूप में देख करके दौड़ते हुए आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े और खूब क्षमा याचना की, अपने पुत्र को प्रणाम किया, ठाकुर जी के इस दिव्य स्वरूप को प्रणाम किया और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। किंतु उसी समय ठाकुर जी जड़ रूप में वहीं अवस्थित हो गए और तब से आज तक भगवान को तभी से लड्डू गोपाल के रूप में जाना जाने लगा और तब से ही आज तक ठाकुर जी के एक हाथ का लड्डू जो छिपा हुआ है और दूसरे हाथ का लड्डू जो उनकी मुख की ओर बढ़ रहा है, आज भी ठाकुर जी की इसी स्वरूप में, बाल रूप में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो धन्य है ऐसे बालक भक्त रघुनंदन, जिनकी कृपा से कुंभन दास जी जैसे भक्त को भी भगवान के इस बाल विग्रह का दर्शन प्राप्त हुआ।
तो भक्ति सदैव निश्चल होनी चाहिए। भक्ति में बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जहाँ बुद्धि होगी वहाँ भक्ति नहीं, और जहाँ भक्ति होगी वहाँ बुद्धि तो होनी ही नहीं चाहिए। तो निर्विकार होकर और निर्बुद्ध होकर के भगवान का भजन करें, उनकी सेवा करें। तो धन्य है ऐसे बालक भक्त रघुनंदन। तो आप सभी को भी अपने बच्चों में ऐसे ही संस्कार देने चाहिए, अपने बच्चों में ऐसे ही भक्त भाव को बाल्यकाल से ही प्रकट करनी चाहिए। अपने बच्चों में बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा के प्रति उन्हें समर्पित करना चाहिए। छोटी छोटी सेवा कराएं, तुलसी जी का पूजन करवाएं, सूर्य में जल दिलवाएं, अपने बच्चों से 5 बार हरिनाम संकीर्तन करवाएं। इन क्रम से आपके बच्चों में बालपन से ही संस्कार पल्लवित होंगे, जिससे आगे चल करके आपके लिए ही श्रेयस्कर होगा। तो इस कथा को आप भी सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं, और आगे हम ऐसे ही नए नए बालक भक्त चरित्र लेकर आते रहेंगे, और अमृत वेला इसी प्रकार से चलता रहेगा। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा।